आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स पर करोड़ों रुपए बचा लिए गए यूजिंग द बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग और आप भी बचा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स पर। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज एंड आई एम द चेयर ऑफ प्राउड टू बिल्ड कंस्ट्रक्शन कम्युनिटी वेयर वी हेल्प स्टेक होल्डर्स इन बिल्डिंग द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। और मैं आपको अपने एक पास्ट प्रोजेक्ट्स पे लेकर के जा रहा हूं जो कि एक एयरपोर्ट प्रोजेक्ट था और उस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स के ऊपर में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को सही से इंप्लीमेंट किया गया in the right context and crores of rupees have been saved in four major areas। अब इन चारों मेजर एरियाज में आप भी अपने पैसे बचा सकते हो। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बीम इंप्लीमेंटेशन। सबसे पहले एक्सकवेशन के अंदर में क्या हुआ कि जो एक्सकवेशन वहां पर हो रहा था, एक्सकवेशन को दे हैव विजुअलाइज इन ए स्टेप बाय स्टेप मैनर कि हम ये फेज कट करेंगे। बिकॉज वहां पर फुटिंग्स बहुत कॉम्प्लेक्स थी, कहीं पर ये फुटिंग थी और कहीं पर पूरी कटिंग थी। तो once they were able to visualize these cuttings, they were able to put the excavation in the manner कि स्मूथली सारा कंस्ट्रक्शन होता चला गया। वरना अगर बाद में कंस्ट्रक्शन होने के बाद में एक्सकवेटर्स को वहां पर मूव इन करके करना पड़ता, इट वुड हैव बीन अ डिजास्टर। उसके होने के चांसेस वहां पर बहुत ज्यादा थे जिस तरीके से वहां पे एक्सकवेशन का पैटर्न था। राइट नाउ लेट्स मी शेयर यू द सेकेंड वे जिससे वहां पर बहुत पैसे बचे। जब वो बिल्डिंग कर रहे थे एक्सकवेशन के अंदर में 3D में बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग बना रहे थे, दे यूज टू डू अ वीकली रिव्यू जिसमें वो क्लैश डिडक्शंस भी मॉनिटर करते थे। तो जब उन्होंने स्ट्रक्चर के डिजाइन के ऊपर में आर्किटेक्चरल चीजों को रखा और उसमें सर्विसेज डाली यानी कि बैगेज हैंडलिंग सिस्टम, तो उनको समझ में आया कि एक हफ्ते बाद जो स्लैब वो पूरी कास्ट करने की कोशिश कर रहे थे यानी इसका रीइंफोर्समेंट बंधना शुरू हो रहा था, वहां पर बैगेज यूनिट आनी थी एंड देयर इज सपोज टू बी अ कटआउट इन दैट एरिया बिकॉज ऑफ बैगेज यूनिट। वो इतना बड़ा एक्सपेंसिव कटआउट होता दैट इट वुड हैव कॉस्ट लॉट ऑफ मनी, और वो मनी ना कि कॉन्ट्रैक्टर के पास में होती, इट वुड हैव बीन चार्ज टू द कस्टमर्स एज वेल। कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता, लड़ाई पैदा होती, इतनी प्रॉब्लम्स वहां पर होने वाली थी विच हैज गॉट रिजॉल्व्ड बाय द कोऑर्डिनेशन। राइट, और ये कोऑर्डिनेशन मैं आपको बता रहा हूं सर्विस के साथ में हुआ था विच इज द बैगेज यूनिट। देयर इज वन मोर एरिया जिसके अंदर में पैसे बचे थे विच इज द कटआउट्स। अब कटआउट्स की क्या प्रॉब्लम थी कि बिल्डिंग के अंदर में बनने के बाद में हर सर्विस वाला आता था, पंक्चर करके चला जाता था, कटआउट मार के चला जाता था और अपनी सर्विस लेके चला जाता था। सारी बीम स्ट्रक्चरल की स्ट्रेंथ की ऐसी की तैसी होती जा रही थी। स्ट्रक्चरल इंजीनियर आता था, कास्ट हो चुका था, करे तो क्या करे। बट विद द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द BIM, व्हेन द डिजाइन वॉज हैपनिंग, द कॉन्क्रीट वॉज हैपनिंग एंड दे नो कि सर्विसेज वहां से जाने वाली है, दे हैव लेफ्ट द स्लीव्स इन द बिल्डिंग। सो कटआउट्स जो होने वाले थे और कटआउट्स की जो कॉस्ट आने वाली थी, 1000 रुपए पर कटआउट जो भी साइज के हिसाब से लगने वाली थी, वो सारी कॉस्ट सेव हो गई just by using the BIM in the right manner, by integrating the structure with the services and leaving the sleeves while doing the casting. So that was very phenomenal। कटआउट्स हुए पर इतने ज्यादा नहीं हुए जो उसके सब्सिक्वेंट प्रोजेक्ट में हुए जहां पर उन्होंने BIM को इंप्लीमेंट नहीं करा था। आई मेट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर जो यहां पर भी हेड थे और वहां पर भी थे। वी आस्क्ड देम, सर आपने एक में BIM से किया, एक में बिना BIM से किया, व्हाट वाज योर इंप्रेशन? ही सेड, जो मैंने सेकंड कंस्ट्रक्शन की है ना, छेद हुए पड़े हैं उसमें हर दीवार के अंदर में, क्या क्या बताऊं कैसे पुट्टी से छिपाया हुआ है। नाउ दैट इज अ ट्रूथ। द क्वेश्चन इज, दिस इज नॉट द क्वेश्चन कि वो बिल्डिंग क्या थी, द क्वेश्चन इज BIM को हम सही से यूज करेंगे एट दिस लेवल। सो दीज आर द वैल्यू इंजीनियरिंग जिसका पैसे इमीडिएटली टीम को, प्रोजेक्ट को पास होगा ही होगा। नाउ द फोर्थ वन इज द जो प्रोजेक्ट था, प्रोजेक्ट के अंदर में क्या होता था वंस, सो टिपिकली आई टेल यू हाउ इट हैपेंस ऑन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। सर्विसेज के केस में लेयर्स होती हैं, हर लेयर में लोग अपने अपने काम करते हैं और काम करते हुए चले जाते हैं चीज के अंदर में। नाउ व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेशन इश्यूज, जहां कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहां पर काम रुक जाता है, अटक जाता है, लोग छोड़ देते हैं और कई बार तो काम हो जाता है उसके ऊपर नीचे पाइप पता नहीं क्या क्या जा रहा होता है। नाउ व्हाट हैज हैपेंड बिकॉज BIM के अंदर में दे वर डूइंग द सर्विस कोऑर्डिनेशन, तो सर्विस के सारे पाइप्स, स्लीव्स, सब चीजें पहले से पहले कोऑर्डिनेटेड थी, किस लेवल में चल रही हैं, कैसे बेंड होंगी, क्या मर्ज होगा। नाउ व्हाट वाज द बेनिफिट ऑफ इट? बिकॉज सारे कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी रिजॉल्व थे, तो जिसका पाइप जैसे आना था उसने वैसे वैसे मोड़ा और पैरेलल में लोग काम कर रहे थे।
लाइक प्लम्बिंग जो HVAC वाला है वो अपनी डक्ट लेकर के जा रहा था, उसने ऑटोमेटिकली जगह छोड़ दी दूसरे पाइप्स के लिए जिसकी सर्विस नहीं आई थी, तो नो वन वाज डिपेंडेंट ओवर एनीवन एल्स एंड एवरीवन वाज वर्किंग इन द पैरेलल. द टाइम वाज सेव्ड. व्हाट हैज हैपेंड? टाइम्स वाज सेव्ड. कहां पर? RFI के अंदर में और पैरेलल वर्किंग की वजह से. RFI और पैरेलल वर्किंग, इन दोनों की वजह से इतना टाइम सेव हुआ कि जो LD लग सकती थी उसकी ड्यूरेशन रियली काफी कम हो गई, वरना इट वुड हैव बीन अ बिगेस्ट डिजास्टर व्हिच कुड हैव हैपेंड ऑन दैट प्रोजेक्ट. सो दीज आर द 4 एरियाज जिनकी वजह से करोड़ों रुपए बच गए उस एयरपोर्ट प्रोजेक्ट के, और आप भी बचा सकते हो इफ यू विल डू द इम्प्लीमेंटेशन राइट when it comes to the building information modeling. अगर आपको समझना है बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग को, आप कर रहे हो इंप्लीमेंट और आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, I would like to help you with the experts who are there with the BIM. I'll provide you the helpline by which you can ask your questions. What are your challenges? What do you want to do? What do you want to achieve on your project? And my team will help you in resolving those challenges, because we are on a mission to help stakeholders in building the buildings beautifully. What we want that you carry the proud in building these buildings. So share this video with anyone who is constructing a commercial building और जहाँ पर services बहुत ज़्यादा होती हो. Share it with them. It will be useful for them. And if you have not subscribed this channel, subscribe it right away first and then share it with the people. See you there in my next video. Thank you very much.